ये बात है 2019 और 2020 के बीच की, जब मैं लगभग 14-15 साल का था। उस वक्त मुझे नया नया पॉर्न के बारे में पता चला था कि ऐसे भी कुछ वीडियोस होते हैं, ऐसे भी कोई इंडस्ट्री होती है। जब से मुझे पॉर्न के बारे में पता चला, मैं उन वीडियोस से एडिक्टेड हो गया था। मैं लिटरली रात रात भर डिफरेंट पॉर्न साइट्स पे बेस्ट वीडियोस ढूंढता, वो वीडियोस देखता और हर दिन 2 बार 3 बार इवन 5-5 बार मास्टरबेट करता। मेरे हालात इतने बिगड़ गए थे। आज 6 साल हो गए हैं, स्टिल मैं उस टाइम को रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं वो चीज़ ना करता। बट देन मैंने ठाना कि मैं इस एडिक्शन को क्विट करूँगा एंड मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, कुछ चीज़ें अपनाई एंड मुझे 5 साल हो गए हैं पॉर्न एडिक्शन क्विट करके। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो पॉर्न से एडिक्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 5 ways और methods to quit porn. So let's start the video. So first point is find your purpose, become busy. क्योंकि जब मैं पॉर्न से एडिक्टेड था तब लॉकडाउन का वक्त चल रहा था एंड उस वक्त मेरे पास पॉर्न देखने के अलावा और गेम्स खेलने के अलावा और कोई दूसरा टाइम पास नहीं था, जिससे मैंने अपने हेल्थ को इवेंचुअली बर्बाद किया है। सो अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो पॉर्न से एडिक्टेड हो, तो आज से ही अपने लाइफ में पर्पस ढूंढो और अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। जितना हो सके उतना टाइम काम पे दो, अपने काम पे फोकस्ड रहो। बिकॉज जब आप फ्री बैठते हो, जब आपके पास खाली टाइम होता है, तभी आपको ऐसे नेगेटिव्स एंड गंदे थॉट्स आते हैं। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। बस वैसा ही कुछ है। जब आपका दिमाग खाली होता है, जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, जब आप अपने रूम में बैठे होते हो, आपके हाथ में फ़ोन होता है, वो सबसे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। बिकॉज तब आप कुछ ना कुछ ढूंढते हो, चाहे इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करना हो गया, चाहे वो पॉर्न देखना हो गया। सो आज से ही अपने लाइफ में पर्पस ढूंढो। आपको जो चीज़ पसंद है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, उसमें अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको गिटार चलाना पसंद है तो कोचिंग क्लासेस जाओ गिटार सीखने की। अपना टाइम अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, जिससे आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप पॉर्न जैसी घटिया चीज़ें देखोगे। सो फाइंड योर पर्पस एंड स्टे बिजी। सेकंड पॉइंट इज स्टे आउट। एंड स्टे आउट से मेरा मतलब है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, अपना पर्पस ढूंढो, बाहर जाओ, अपने बेड से उठो, उस अंधेरी रूम से निकलो। अगर आप दूसरों से बात करना नहीं चाहते तो अपने फैमिली मेंबर से ही बात करो, या फिर बाहर जाओ, लोगों से बात करो, वॉक पे जाओ। दोस्त नहीं है तो अकेले वॉक पे जाओ, दोस्त है तो दोस्तों के साथ वॉक पे जाओ, बट बाहर रहो, उस अंधेरी सी रूम में मत रहो। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, बेड प्लस फोन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो जितना हो सके उतना ज़्यादा बाहर रहने का ट्राई करो, नए लोगों से मिलने का ट्राई करो, वॉक्स पे जाओ, लोगों से बात करो, अपने घर वालों से बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स खेलो, फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाओ, बट बाहर रहो। बिकॉज घर पे रहोगे तो आपका पॉर्न का एडिक्शन नहीं छूटेगा। बिकॉज आपके पास घर में वाईफाई है, बेड है, आपको और क्या चाहिए? एक पॉर्न एडिक्ट को और क्या चाहिए इन दो चीज़ों के अलावा? सो अगर आप पॉर्न का एडिक्शन छोड़ना चाहते हो तो उस अंधेरी से रूम से बाहर निकलो, इससे आप पॉर्न के एडिक्शन को भी कई हद तक क्विट कर पाओगे। एंड तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन। अगर आपको पॉर्न का एडिक्शन क्विट करना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली फोकस्ड होना पड़ेगा। एंड मेंटली स्ट्रांग एंड फोकस्ड होने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज अगर हमको फिजिकली फिट होना है तो हम जिम हिट करते हैं, तब हम स्प्रिंट्स मारते हैं। वैसा ही मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन के लिए है। हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, जितना आप फोकस कर पाओ उतना मेडिटेट करो। पहले आप कम फोकस कर पाओगे, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा, आप और भी ज़्यादा टाइम तक मेडिटेट कर पाओगे। बट बाहर जाओ, सुबह उठते ही वॉक पर जाओ, बीच में रुक के मेडिटेट करो। अगर आपके घर में छत है तो सुबह सुबह छत में चले जाओ, सुबह सुबह फ़ोन की स्क्रीन ना देखकर सनराइज देखो एंड मेडिटेट करो। बिकॉज मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पॉर्न एडिक्शन क्विट करना है तो हर दिन मेडिटेट करो। चौथा पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया, जितना इम्पोर्टेंट मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के लिए स्प्रिंट्स मारना, वॉक्स करना एंड वेट्स उठाना है। जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था, जब आप बाहर रहते हो, जब आप नए लोगों से मिलते हो, जब आप कुछ कर रहे होते हो, तब आपको टाइम ही नहीं होता है पॉर्न देखने का। आपका एनर्जी, आपका टाइम अच्छी चीज़ पे स्पेंड करो। उनमें से एक आता है जिम, उनमें से एक आता है वॉक करना, उनमें से एक आता है स्प्रिंट्स मारना। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप जिम जाते हो, जब आप स्प्रिंट्स मारने जाते हो, जब आप वॉक्स पे जाते हो, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तब आप नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों से बात करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर बिताते हो। अगर आप बाहर हो तो आप पॉर्न देख ही कैसे पाओगे? एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, जिम जाना आपके डिसिप्लिन को भी बिल्ड करता है। सो
हर दिन जिम जाओ, वॉक्स करो, स्पोर्ट्स खेलो। बिकॉज जब आप बाहर रहते हो, जब आप जिम जाते हो, जब आप कार्डियो करने जाते हो, जब आप वॉक्स पे जाते हो, तब आपकी फिजिकल हेल्थ को बेनिफिट होता है। आप जिम जाते हो, आप मसल बिल्ड करते हो, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, जिससे आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ पे स्पेंड होगा एंड आप पॉर्न के एडिक्शन को क्विट कर पाओगे। एंड पांचवा एंड लास्ट पॉइंट है क्लीन योर फीड एंड एल्गोरिदम। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस आपके इंस्टाग्राम में जाना है एंड जितने भी आपको वल्गर चीज़ें दिखेंगी उन सारे चीज़ों को नॉट इंटरेस्टेड कर देना है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना है या ब्लॉक कर देना है। आपकी फीड में जितना हो सके उतनी पॉजिटिव चीज़ें लाओ, फॉर एन एग्जाम्पल मोटिवेशन वीडियोस एग्जेक्ट्रा, जिससे जब आप वो सारी वल्गर चीज़ें देखोगे ही नहीं तो आपका मन करेगा ही नहीं पॉर्न देखने का, जिससे इवेंचुअली आप पॉर्न के एडिक्शन को क्विट कर पाओगे। सो आज से ही अपने फीड क्लीन करो, चाहे वो यूट्यूब का फीड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का फीड हो, चाहे वो पिंटरेस्ट का फीड हो, वॉटएवर। मेनली ये इंस्टाग्राम के फीड्स में होता है, जितने भी वल्गर कंटेंट्स आते हैं नॉट इंटरेस्टेड कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, इट्स ऑल अप टू यू, बट अपनी फीड क्लीन करो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा मेरी फीड्स की, जिसमें मोटिवेशन वाले सारे कंटेंट्स आते हैं। ये सारे कंटेंट्स आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हेल्प करते हैं पॉर्न एडिक्शन क्विट करने में। मैं कुछ पेजेस के नाम भी यहाँ मेंशन कर दूंगा जिसे आप फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एंड मोटिवेटिंग वीडियोस या फिर पोस्ट अपलोड करते हैं। सो अपनी एल्गोरिदम एंड अपने फीड को क्लीन करो। वीडियो खत्म करने से पहले एक बोनस पॉइंट, बी इन ए रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप स्टार्ट करो। मैं पिछले 2 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट रिलेशनशिप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मुझे उस फेज से इस फेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जहाँ पे मैं पॉर्न एडिक्ट था, पर आज मुझे पॉर्न जैसी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट तक नहीं करते हैं। हमारा इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है कि पहले अपने करियर पे ध्यान दो, वॉट एवर फलाना ढिमकाना चीज़ें। बट अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे दोनों ओर से कमिटमेंट है, तो उस रिलेशनशिप में आप भी प्रोग्रेस करोगे एंड आपका पार्टनर भी प्रोग्रेस करेगा। जब आप एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप में होते हो तब आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आज मैं कौन सी वीडियोस देखूंगा, आज मैं क्या करूंगा, बिकॉज यू डोंट नीड दैट। आपके पास उतना टाइम रहेगा ही नहीं, बिकॉज अगर आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो वो रिलेशनशिप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मांगता है आपसे दिन का। एंड अगर मैंने जैसे पहले पॉइंट्स बताया, अगर आप वॉक पे जाओगे, जिम पे जाओगे, अगर आप अपना पर्पस ढूंढोगे, आप रिलेशनशिप में हो, तो इवेंचुअली आपके पास पॉर्न देखने का टाइम होगा ही नहीं। सो एक रिलेशनशिप में आज ही आओ। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो, आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन तगड़े रहो।